देखिए इस वीडियो में हम लोग लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, या जितनी भी अदर लिमिट्स है ना, उसका डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपका लिक्विड लिमिट का रहेगा। ठीक, अब ये बात आती है लिक्विड लिमिट क्या चीज़ है। लिक्विड लिमिट एक प्रकार की प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिससे आप ये जानकारी ले पाओगे कि सॉइल किस प्रकार का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्टिकुलर मॉइस्चर में। ठीक है, अब इसको एक प्रकार से ऐसा समझिए कि जैसे अदर प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा हुआ है, सेम उसी प्रकार की प्रॉपर्टी। पहले इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करा दे रहा हूँ, फिर ये किस प्रकार से आपकी सॉइल में बिहेवियर चेंजेस करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये बेसिकली एक प्रकार से वाटर कंटेंट ही है ना, कि वाटर कंटेंट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में किस प्रकार का मतलब किस प्रकार की लिमिट रिप्रेजेंट कर पा रही है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ पहले। इट कैन बी डिफाइंड एज the minimum water content at which soil has tendency to flow in liquid state soil has minimum shear strength 2.7 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मतलब लिक्विड लिमिट वह लिमिट है या लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वह मात्रा है। ठीक है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट की वह मात्रा है जिस पर सॉइल किस कैसी होगी, फ्लो होगी, मतलब एक प्रकार से फ्लूइड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, एक प्रकार से कैसे होगी, फ्लूइड फॉर्म पे होगी। जब फ्लूइड फॉर्म पे कोई भी मटेरियल रहता है उसकी shear strength कितनी रहती है, लगभग नगण्य के बराबर होगी, जीरो, या हम इसको नगण्य ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम पानी को जब हम पानी में या किसी भी आपने तैरने वाले को देखा होगा, जो तैराक रहते हैं वो आसानी से पानी को कट कर सकते हैं। मतलब आप पानी में जब आप हाथ चलाएंगे, ठीक, तो पानी बिल्कुल भी उसका मतलब ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है, आप आसानी से पानी को काट पा रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर है कि सॉइल आपकी कैसे हुई है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैसे हुई है, बिल्कुल नगण्य हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको इसको समझा देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फॉर डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिक्विड लिमिट can be defined as the minimum water content at which two parts of the soil cut by a groove of half inch flow together and meet into the impact of 25 members of blow in Casagrande episode। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये है कि जबकि मुझे किसी लिक्विड लिमिट का किसी सॉइल में लिक्विड लिमिट को पता लगाना है, डिटरमाइन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, किसी ग्रुप की सहायता से क्या करना है, सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, किसी ग्रुप की सहायता से उसको कट करना है। ठीक, और साथ ही साथ क्या करना है उसको हमको, अब कैसा ग्राइंड एपरेटस की सहायता से, किसकी सहायता से, कैसा ग्राइंड एपरेटस की सहायता से 25 ग्लू देना है, 25 टाइम्स उसको रोटेट करवाना है, और 25 टाइम्स रोटेट करने के बाद वो आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, जब वो आपस में मिल जाएंगे, इसका मतलब यह होगा कि मेरा जो है सॉइल, मतलब मेरी जो सॉइल है उसकी पर्टिकुलर वाटर मतलब उस पर्टिकुलर सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है, मैं वो डिटरमाइन कर पाऊंगा। ठीक है, अभी मैं फॉर एक्सपेरिमेंट चलाता हूँ आगे, मैं डायग्राम को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिक्विड लिमिट में सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने जीरो नहीं लिखना है अपने को, नेगलेक्ट करते हैं अपन, नेगलेक्ट करते पर जीरो नहीं होती है। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ होती है इसकी, 2.7 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर होती है। तो बहुत ज़्यादा कम कैसे हो गई, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि सॉइल की मिनिमम जो
स्ट्रेंथ रहती है या मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ जो रहती है 200 से 400 तक की भी होती है, ठीक है, 200 से 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। जब आप उसमें पानी डाल रहे हो जिसके कारण उसमें कितनी कमी आ जा रही है, सीधे सीधे वो कितना हो जा रहा है पानी डालने पर 2.7 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू काफ़ी छोटी है, ठीक है, काफ़ी छोटी। इसी कारण इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पर वैल्यू ज़ीरो होती नहीं है, तो अपने को ध्यान देना है। कभी भी आपसे कुछ पूछा जाएगा वाइवा में, तो आपको कभी भी लिक्विड लिमिट में ये नहीं बोलना है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। दिख रही है आपको सॉइल की टेंडेंसी हो गई उसकी फ्लो करने की, मतलब ऐसा फ्रूट जैसे कर रही है, बट उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो नहीं हुई है। शेयर स्ट्रेंथ जीरो क्यों नहीं, यदि कोई पूछता है, यदि कोई पूछता है कि शेयर स्ट्रेंथ जीरो क्यों नहीं हुई है उसकी, तो आपको बताना है क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जिसके कारण उसका शेयर स्ट्रेंथ कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि सॉइल में आपने पढ़ा हुआ है, थ्री फेज डायग्राम जो बनाए थे आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड भी रहता है, ठीक है, और एक वाटर रहेगा, एक एयर का पोर्शन रहेगा थ्री फेज में, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स होने के कारण उसका शेयर स्ट्रेंथ कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी, ठीक। मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसको बाकी बाकी अदर डिटेल्स दूसरी वीडियो में कवर अप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।